अगर आप सिर्फ ये सारे क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, यानी कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। एकदम श्योर शॉर्ट्स क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप जरूर बोलेंगे कि सर इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिला था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन रहेगा व्हाट क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि किसी भी तरह का क्वालिटी से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। आपको बेसिकली इन 5 क्वालिटीज़ में से कोई 4 या 3 क्वालिटी लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर एकदम डायरेक्टली मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा 4 से 5 पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या क्या लिखना होगा? सबसे पहला, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्या कॉन्फिडेंट्स होते हैं, वे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरा, वे लोग नया नया आइडियाज़ को ट्राई करते हैं अपने बिजनेस में। तीसरा, क्रिएटिव होते हैं और अपने बिजनेस आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफिकल्टी, किसी तरह का डिफिकल्टी होता है तो वे लोग गिव अप नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में, दे मेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। ये 5 पॉइंट को अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। 1 मार्क्स में भी इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। जब एक एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस करता है, तो वे लोग बेसिकली करता क्या क्या है? तो बहुत सारे काम्स करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स को याद रखिए। 4 में से 2 पॉइंट को भी एक्सप्लेन करिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इन चारों को लिख दीजिएगा। पहला, जब भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेस को करता है तो सबसे पहला काम करता है वो कस्टमर की नीड को पूरा करता है, यानी कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत पर एक एंटरप्रेन्योर काम करता है और उसी पर वे अपना बिजनेस को खड़ा करता है, यानी कि कस्टमर के डिमांड पर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। दूसरा, यूज़ लोकल मटेरियल्स, वे लोग क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास पैसों की कमी है तो लोकल मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो जॉब्स को क्रिएट भी करेंगे क्योंकि उनके पास आदमी की भी ज़रूरत पड़ेगी। चौथा, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन की वजह से क्या होगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो इस 4 पॉइंट को बेसिकली आपको लिख देना है। 2 मार्क्स भाई डायरेक्टली आपके तो बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोगों के मन में क्या क्या मिसकंसेप्शन है? पहला तो मिसकंसेप्शन है कि कंपनी आइडिया मस्ट बी यूनिक और एक्सेप्शनल। लोगों को लगता है कि कंपनी का आइडिया बिल्कुल ऐसा हो जैसे कि दुनिया में एकदम कभी देखा ही नहीं गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं, एक मिसकंसेप्शन है। सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तीसरा, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, लोगों को लगता है कि वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर है, वो लोग बाद में ऐसा कुछ क्वालिटीज़ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, बाद में क्वालिटी पढ़ते हुए जानकारी लेते हुए उन लोगों में आता है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस वाले को ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, अगर न्यू आइडिया के साथ बिजनेस करते हैं, अगर आप यहाँ पे छोटा बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं तो आप उसे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 मिसकॉन्सेप्शन है, बेसिकली चारों को एकदम रट लीजिए, डायरेक्टली आपको लिख देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो भाई एक ऐसा पर्सन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, टेक रिस्क, ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड। एक ऐसा पर्सन जो कि एक नया बिजनेस को स्टार्ट करता है, रिस्क ले सकता है, नया आइडिया पे काम करता है और वे सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो खुद का मालिक खुद होता है। तो ये सारे काम अगर करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें? पहले आपको क्वालिटीज़ पढ़ाए थे, अब बढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली दोनों सेम चीज़ है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर इसका क्वालिटीज़ उसमें लिख देंगे तो उसका इसमें लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको थोड़ा सा क्या क्या लिखना है, उनमें क्या कैरेक्टर का क्वालिटी बता रहा है। तो कैरेक्टर में उनका क्या क्या होता है? सबसे पहले तो उनके कैरेक्टर में ये है कि वे लोग हार्ड वर्क करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हार्ड वर्क करना जरूरी है। सेकेंड, एबिलिटी टू टेक रिस्क। थर्ड, मनी मैनेजमेंट। और फोर्थ हो जाएगा नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड्स इन एंड डिमांड्स इन द मार्केट, ठीक है। सबसे पहले तो हार्डवर्क करते हैं वे लोग, उसके बाद रिस्क लेते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट का उनमें कैरेक्टर होता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस होता है कि क्या क्या मार्केट में ज़रूरत है, उस हिसाब से हम काम करना है। उसके बाद इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लानिंग को।
लास्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी होता है कि भाई जो पैसे मेरे पास है या फिर जो पैसे मेरे पास आएंगे उस पैसों को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो 5 मैंने आपको कराए हैं ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा। डायरेक्टली आपको तो इन सारे में से तो आपको कोई ना कोई पॉइंट लिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई वेज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है? वेज एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के अंडर में काम करता है उसको सैलरी मिलता है। बेसिकली ये ऐसा पर्सन होता है जो कि जॉब करता है जिसको सैलरी मिलता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो किसी अलग पर्सन के अंडर में काम करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है और उसको इसके लिए सैलरी मिलता है, तो इसे कहेंगे हम वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, उसको वेज मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस करता है, जो कि खुद अपना बिजनेस का मालिक होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का बिजनेस, वेज एम्प्लॉयड जो कि किसी के अंडर में काम करता है। बेसिकली दोस्तों ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और अभी तक वीडियो को पूरा देख लिए तो घबराने की बात नहीं, आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल एकदम चुटकियों में निकल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन इस तरह मिलते रहे। चैनल का दोस्तों मोटो है लर्न सिंपल लर्न ईजी, सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।